हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है दोपहर की उनकी दिल की बातें। तो क्या है वो बातें, ये जानेंगे हम आज की रीडिंग से। टैरो में से 6 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से 7 मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे शफल करके। शुरुआत करेंगे हम टैरो से। पहला ही कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। हो सकता है इनकी फैमिली में शायद किसी की थोड़ी तबीयत नादुरुस्त है, यानी कि किसी के शायद हेल्थ इश्यूज कुछ चल रहे हैं। उन हेल्थ इश्यूज के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं। ये उनकी मदर भी हो सकती है या उनके पिताजी हो सकते हैं, या फिर हो सकता है इस पर्सन के खुद के ही कुछ हेल्थ इश्यूज उन्हें फील हो रहे हैं। कुछ हेडेक हो सकता है, शायद किसी का चश्मे का नंबर बढ़ चुका है जिसकी वजह से सिर दर्द हो रहा है, या फिर थोड़ी सोच में ज़्यादा फ़र्क आ गया है। बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से, डीप थिंकिंग करने की वजह से भी शायद सिर दर्द एक्सेट्रा कुछ प्रॉब्लम हो रहे हैं और उसको लेके ये पर्सन सोच रहे हैं। छोटे मोटे कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं, उनके बारे में सोचा जा रहा है। फिर है एस ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। जैसे यहाँ पे आसमान से कुछ किरणें यहाँ पे सॉर्ड पे गिर रही है, वैसे ही शायद आपके पर्सन डिवाइन से, ऊपर वाले से कुछ सवालों के जवाब मांगने में बिजी हैं। जैसे यहाँ पे ये सॉर्ड का नुकीला सिरा है, वो चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, वैसे ही उन्हें अपने थॉट की क्लैरिटी चाहिए, जिसके जवाब शायद उन्हें लगता है डिवाइन से बेहतर और कोई नहीं दे सकता। शायद ये पर्सन परफेक्ट डिवाइन टाइम का इंतज़ार कर करके थक चुके हैं, इसलिए मैं भी ऊपर वाले से पूछा जा रहा है कि आखिर मेरे सवालों का जवाब मुझे कब मिलेगा। फिर है 5 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। थोड़े से सैड है क्योंकि यहाँ पे जो भी बीता हुआ लम्हा है वो उन्हें याद आ रहा है, मेमोरीज ट्रिगर कर रही है, आपके प्यार के कप को मिस कर रहे हैं। 2 ऑफ कप की एनर्जी में पहुँचना चाहते हैं, लेकिन शायद आपसे मिलना पॉसिबल नहीं हुआ। मतलब सैटरडे संडे भले ही हो, लेकिन फिर भी आपसे नहीं मिल पाए, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा ये मेमोरीज ट्रिगर कर रही है। फिर है 6 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। बातचीत करने का तो मन है, लेकिन अपने जज्बातों से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये नाव में सभी सॉर्ड लेके कहीं दूर जाने की तैयारी कर रहा है, वैसे ही शायद आपके पर्सन थोड़ा सा हर्मिट मोड में पहुँच रहे हैं, यानी कि शायद आपके ऊपर थोड़ा सा नाराज़ है। मे बी आपसे बातचीत इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि यही नाराज़गी की वजह है कि आपसे मिलना नहीं हो पा रहा, और उसी बात को लेके काफ़ी ज़्यादा जज्बाती हो रहे हैं, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये जज्बात उन्हें किसी भी हालत में आपसे छुपाने चाहिए। मतलब आपको ये नहीं पता चलना चाहिए कि आखिरकार ये पर्सन आपको कितना ज़्यादा मिस कर रहे हैं। फिर हैं द हैंगमैन, स्टक फील कर रहे हैं। जैसे हैंगमैन की एनर्जी होती है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या सोच रहे होंगे या आप क्या सोचती होंगी, इस तरह की बातों के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और फाइनल कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बड़ा सा पेंटिकल है जिसके ऊपर एक स्टार साइन बना हुआ है, जो रिप्रेजेंट करता है इस पर्सन के फैमिली को भी, करियर को भी और पैसों को भी। तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन है ये,
लेकिन फिर भी उनके लिए ऑब्वियसली उनकी फैमिली सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रखती है। मतलब थोड़े से दुविधा में शायद कहीं ना कहीं फंसे हैं। एक मन तो आपसे मिलने के लिए बेचैन है, लेकिन दूसरा मन जो है वो घर के कुछ उलझनों में फंसा हुआ है, जिसकी वजह से इनकी जो प्रोग्रेस है, यानी कि लाइफ में जिस तरह से स्पीड लेके आगे बढ़ना है उसमें थोड़ा सा स्लोनेस ये फील कर रहे हैं, और उसी स्लो एनर्जी के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। साथ ही साथ पैसों को लेके भी शायद कुछ इन्वेस्टमेंट इन्होंने कर रखे हैं, और ये साल ऑलमोस्ट अभी ख़त्म होने की कगार पे है। तो अभी सोच रहे हैं कि इस साल में कितना बेनिफिट मिला, क्या क्या फाइनेंशियल इश्यूज़ हुए, क्या क्या फैमिली पे अप्स एंड डाउन आए, और आखिरकार इनकी कितनी ख्वाहिशें पूरी हो गई। फिर प्ले टाइम, तो थोड़ा शायद दोस्तों के साथ वक्त बिताने के बारे में सोच रहे हैं। जैसे यहाँ पे सब लोग कुछ एंजॉय कर रहे हैं, वैसे ही अभी आज संडे है, क्रिसमस है, तो अगर फ्रेंड सर्कल में इनमें कोई क्रिश्चियन वगैरह है तो मे भी उससे मिलने के बारे में सोच रहे हैं। या फिर अगर फ्रेंड्स ने डिसाइड किया है कि मिलेंगे, क्योंकि नए साल में सबका मिलना पॉसिबल होता है, छुट्टियां होती है, ऐसा नहीं होता, तो शायद ऐसे फ्रेंड्स के साथ कुछ मिलने का मे बी इनका प्लान है। नेक्स्ट है लक। तो अपने लक के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचा जा रहा है, यानी कि जो भी बैड फेज है वो जल्दी से जल्द ख़त्म हो जाए और अच्छा ये नया साल जाए, मे बी इस तरह की बातें सोच रहे हैं। या फिर जो बैड लक है वो ख़त्म होके लक इनकी साइड में कब आएगा, इस तरह की बातें सोच रहे हैं। यहाँ पे है कैंप फायर, यहाँ पे भी दोस्तों से ही जुड़ी बातें हैं, तो हो सकता है फ्रेंड सर्कल में कहीं नाइट आउट वगैरह इनका डिसाइड हो चुका है। कुछ फ्रेंड्स कहीं पे मिलने वाले हैं। अगर ड्रिंक्स वगैरह का शौक़ है तो डाइन वाइन वगैरह हो सकता है। बहुत सारी गपशप वगैरह हो रही होंगी, अगर कल ही इन्होंने ऑलरेडी ये प्लान स्टार्ट कर दिया है तो, और वहाँ पे शायद आपसे जुड़ी कुछ बातें ये डिस्कस कर रहे हैं। फिर है एक्सरसाइज, तो खुद को शायद नए साल में फिट एंड फाइन रखने के बारे में भी कुछ प्लान के दिमाग में चल रहे हैं। जैसे कि पहले ही कार्ड में मैंने कहा कि शायद कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं, और अगर इस पर्सन के खुद के कुछ हेल्थ इश्यूज़ है तो उन्हें लगता है कि उन्हें अपने फिटनेस की तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आगे का फ्यूचर तो हम सोच लेते हैं, लेकिन खुद के फिटनेस को लेके अगर हम कुछ प्लान नहीं करते तो अचानक से कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स भी फेस करने पड़ते हैं जिनकी वजह से पूरी प्लानिंग ख़राब हो जाती है। तो ऐसी बातों के बारे में सोच रहे हैं, और ख़ुद को फिट एंड फाइन रखने के लिए भी कुछ करना चाहिए, शायद ऐसा सोच रहे हैं। फिर है फोकस। तो राइट नाउ तो यही सब कार्ड यही बता रहे हैं कि ज़िंदगी की तरफ एक पॉजिटिव फोकस लाने के बारे में सोच रहे हैं, जहाँ पे ऑब्वियसली फैमिली इम्पोर्टेंस रखती है, साथ ही साथ पैसे भी इम्पोर्टेंस रखते हैं, करियर भी इम्पोर्टेंस रखता है, खुद की हेल्थ इश्यूज़ भी इम्पोर्टेंस रखते हैं, और कहीं ना कहीं ज़िंदगी में आगे बढ़ने का जो जज्बा है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, जिसमें शायद आप बहुत ज़्यादा शामिल हैं। नेक्स्ट है ऑप्शंस। तो राइट नाउ इनके सामने शायद कई सारे ऑप्शन है, मतलब किसके ऊपर इन्हें फोकस करना है, इससे जुड़ी बातें हो सकती है, फैमिली के ऊपर, करियर के ऊपर, पैसों के ऊपर, आपके ऊपर, या और कोई ऑप्शन है इसके ऊपर वो फोकस करने के बारे में सोच रहे हैं। और ऐसे सभी ऑप्शंस में से शायद कुछ ऑप्शन ही उन्हें डिसाइड करने हैं, या ऑलरेडी उन्होंने कुछ ऑप्शन डिसाइड कर लिए हैं जिनके बारे में ये सोच रहे हैं। और फाइनल कार्ड है ड्रीमलैंड। तो हर कोई अपने सपनों की दुनिया में पहुंचना चाहता है, यानी कि जो सपना हमने देखा है वो पूरा होने के लिए हम सोचते रहते हैं कि मेरा ये सपना पता नहीं कब पूरा होगा। जैसे किंग ऑफ पेंटेकल के कार्ड में हमने देखा कि बड़ा सा पेंटेकल है, लेकिन ये पर्सन सबके बारे में सोच रहा है, और सब बातें जैसे करियर, फैमिली, पैसा, ये सब होने के बाद फिर ये अपने बारे में और अपनी ख्वाहिशों के बारे में सोचने वाले इंसान है, जिसकी वजह से ये जो सपनों की दुनिया है वहाँ पे ये कब पहुँचेंगे या कब पहुँचेगी, इसके बारे में भी सोच रहे हैं। क्योंकि ये जो छोटा सा जहाज़ है उसमें शायद आपका साथ ही है, जो उन्हें इस ड्रीम लैंड में पहुँचने से पहले वो हैप्पीनेस फील करवाना है कि हाँ, यू आर देयर विथ हिम और देयर विथ हर। तो इस तरह की बातों के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि उस सपनों की दुनिया में ये सच में पहुंचना चाहते हैं, और उन्हीं बातों को लेके शायद सोच रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए।